और इतना अड़भंगा है कि वो सोचे, कोई सोचे कि मेरे को इतना चाहिए, उससे बढ़कर ही देता है। क्या मिलता है कथा सुनने से? क्यों जाएं हम कुबेरेश्वर धाम में? क्यों हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे? सीधी सीधी बात है, कोई बोले तो कह देना साहब बीमारी लग गई है, हॉस्पिटल में इसको भर्ती करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में अगर एक बार भर्ती कर दिया तो ये पक्का है, या तो ठीक होके आएगा या फिर निपटी जाएगा। दो ही बात है ना? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? या तो ठीक होके आएगा या फिर निपट जाएगा। उसी तरह हॉस्पिटल में जैसे भर्ती करा तो या तो ठीक होकर आएगा या निपट जाएगा, उसी तरह जो भगवान की कथा में लग जाएगा, जो शिव महापुराण में लग गया, या तो भक्ति चित्त स्मरण में लग गया, एक बार शिव महापुराण की टेबलेट गोली दवाई लग गई तो ये शंकर का हो जाएगा, या फिर संसार से विरक्त होकर भगवान शंकर के ही दर पर बैठा मिल जाएगा। ये दो कारण है सर। आप तो अपना इलाज करवाने के लिए, कोई पूछे कहाँ गई थी तो कहना हॉस्पिटल गई थी। कि तू तो के गई थी ना, स्टेटस पे डाला कि सीहोर जा रही हूँ। तूने तो वहाँ स्टेटस पे डाला कि हम सीहोर जा रहे हैं, और बस का फोटो भी बनाया हुआ ठाट से। तो हम तो सोचे कि तू सीहोर गई थी, तो कि वो हॉस्पिटल ही है। उस हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है, इस हॉस्पिटल में मन का इलाज होता है। बस ये मन सुधर गया तो जीवन को सुधरने में देरी कहाँ लगेगी? यही तो नहीं सुधरता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। बड़ा विचित्र है ये मन, बड़ा विचित्र। इके क्यों ने भजन में जाने तो भोजन में पहुंच जाए, इससे क्यों सत्संग में जालो तो फिल्म में पहुंच जाए। इतना विचित्र मन संसार में ये मानव का दिया है। थोड़ी देर तो लगे, उसके बाद ऐसा जाए ऐसा जाए ऐसा जाए। बस इस मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें। वेदव्यास जी ने ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की जो कथा दी है, ये हमारे कल्याण के लिए दी। वेदव्यास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखते, वो तो अपनी माला जप लेते, स्मरण कर लेते, नेत्र बंद करके बैठ जाते, भगवान की भक्ति में डूब जाते और अपना कल्याण खुद कर लेते। करते कि नहीं करते? पर उन्होंने इस शिव महापुराण को 24,000 श्लोक को क्यों लिखा? दुनिया भर के उपाय इस शिव महापुराण में क्यों लिख दिए? महाभारत में तो कोई एक भी उपाय नहीं लिखा उन्होंने, भागवत जी में कोई उपाय नहीं लिखा उन्होंने, रामचरितमानस में किसी ने उपाय नहीं लिखा, सारे पुराणों में कोई उपाय नहीं लिखा। पर शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में शंकर जी की पूजन का एक एक उपाय, एक एक महत्व लिख दिया कि इसको करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा। क्यों? वेदव्यास जी से कोई पूछे कि तुमने सारी पुराण में ये उपाय नहीं लिखे, पर शिव महापुराण में इतने सारे उपाय क्यों लिख दिए? तो वेदव्यास जी कहेंगे कि जो घर का बाप होता है ना, वो अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकता। ये मेरी संतान है, ये दुखी ना रहे, इसलिए मैंने सारे उपाय, जैसे वसीयत लिखते हैं ना, डोकरा डोकरी लिखे कि नहीं लिखे? ये बूढ़ा बूढ़ा लोग, बुजुर्ग लोग जब मरने से पहले वसीयत लिखे हैं, बड़ा छोरा के ये 2 कमरा दिया कबेलू वाला, छोटा छोरा के इधर का 2 कमरा दिया, लिख दे वकील साहब। और मंझला छोरा के पीछे का बाड़ा दिया, लिख दो। और हमारी दोनों छोरियों के आधा आधा बीघा जमीन दी, लिखो। लिखा कि नहीं लिखा? तो घर के बुजुर्ग ने क्यों वसीयत लिखी? उसको मालूम था कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे, तब
इनको ये बसियत मिलेगी तो ये लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएंगे। और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए तो ये किसी से नहीं झगड़कर अपने काम में लग जाएंगे, तो आगे चलकर तरक्की कर जाएंगे। नहीं तो प्रॉपर्टी का झगड़ा में अगर पड़ गए तो वो महाभारत देख लो। इसलिए बुजुर्ग लोगों ने अपनी अपनी बसियत बना दी। उनने लिख दिया इधर का 2 कमरा इसका, इसकी जमीन ये, इसका भाड़ा ये, इसकी जमीन ये। उनने लिख के दे दिया कि ये आगे झगड़ा ना हो और इनकी जिंदगी संवर जाए। उसी तरह वेद व्यास जी ने भी शिव महापुराण में सारे टोट के लिख दिए कि यहां वहां मत जाना, झगड़ा मत करना, इधर उधर मत पड़ जाना, शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाना। तेरी बसियत यही है, बस इसको तूने एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इस बसियत को अगर तूने एक बार से पढ़ ली, इस शिव महापुराण को एक बार अच्छे से सुन ली, तो ये पक्का है कि किसी में झगड़ा करने नहीं जाएगा और तू अपना है और अपना ही रह जाएगा अपनी मस्ती में। कौन कहता है कि तुम ये करो ने वो करो? तुम तो शंकर ने जो कहा, वेद व्यास जी ने जो वर्णन करा, तुम तो वो उपाय करो और कर। आप तो बस उसकी शरण में चले जाओ। आगे ठीक करना, उसको कहां तक लेकर जाना है ये उसके हाथ में। एक बात पहले कही थी, आपने सुनी होगी टीवी चैनल के माध्यम से, घड़ी बेकार हो जाए तो इसको कपड़े की दुकान पे ठीक नहीं करा सकते। करा सकते हो क्या? नहीं। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किराना की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किसी अन्य जगह पर, गाड़ी की दुकान पर या किराना की दुकान पर या चाय की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी अगर ठीक होगी तो कंपनी में ही होगी, घड़ी की दुकान पे ही होगी। घड़ी की दुकान पर जाओगे तो घड़ी वाला भी कह देगा ये घड़ी मुझे दे जाओ, 7 दिन में मैं इसको ठीक कर दे दूंगा, नहीं 7वें दिन के बाद में तुम आकर इसको लेके चले जाना। बस मनुष्य की भी जब घड़ी ठीक नहीं चले, उसे लगे कि अब मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, विपदा पे विपदा आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो उसका नाम है कालों का काल, महाकाल। कालों का काल मतलब घड़ी मतलब काल। काल अधिपति महाकाल को कहते हैं। निवेदन है घड़ी ठीक ना चले तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, दुनिया भर में डोलते मत फिरना कि वो मुंडी घुमाए नहीं तो उसके पास चले गए ना, वो चावल लेकर वहां पहुंच गए, न नारियल लेकर वहां पहुंच गए, न अगरबत्ती लेकर वहां पहुंच गए। किसी के दरवाजे नहीं जाना। घड़ी बेकार हो जाए तो बस उसी के पास जाना जिसने घड़ी बनाई है। काल किसने बनाया? महाकाल ने। समय किसने बनाया? महाकाल ने। दिन किसने बनाया? उसी ने। घड़ी, नक्षत्र, पल, समय सब शंकर का बनाया हुआ है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है। एक एक चीज जितने बार बनाए, जितनी तिथि बनाई, जितने नक्षत्र बनाए, जितना समय बनाया, जितने ग्रह बनाए, सब शंकर ने बनाए। तो घड़ी उसने बनाई है तो सुधारेगा भी वही। इसलिए उसकी दुकान पर जाकर बैठ जाना कि अब मैं यहां आ गई हूं, 7 दिन में ये घड़ी तुझको देके जा रही हूं। यहां बोल कर जाना कि मैं तेरे दरबार पर आकर ये बोल कर जा रही हूं कि मेरी घड़ी सुधार देना, ये समय बेकार चल रहा है, इस समय को निकाल देना और मैं तेरी हो जाऊं, बस इतनी कृपा कर देना। ये घड़ी बहुत बेकार चल रही है। आए दिन हमारा छोरा का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं टेंशन आ जाए, कहीं लक्ष्मी नहीं आए, दुकान 4 दिन चले न 4 दिन नहीं चले, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, कहीं ब्याह नहीं हो रहा, तो ये घड़ी बेकार चल रही है। इस घड़ी को सुधारने का प्रयास करो। बस वो घड़ी सुधर गई तो बस जीवन सुधर गया। और घड़ी एक ही सुधार सकता है, वो घड़ी की दुकान वाला ही सुधार सकता है। नहीं सुधरेगी तो वो क्या करेगा? कंपनी में भेज देगा। दुकान वाले से नहीं सुधरेगी तो कंपनी में भेज देगा। तुम कथा से नहीं सुधरी घड़ी तो फिर क्या करेगा? एक काम करो, तुम तो भैया काशी चले जाओ, उज्जैनी चले जाओ, वहां कंपनी है, वहां कंपनी है, इसी का माल वहीं से निकलता है। तुम वहां जाओ और वहां जाकर भगवान का गुणगान गाओ और वहां बैठकर बस भगवान का गुणगान जब तुम गाते रहोगे तो यह पक्का है कि तुम्हारी घड़ी सुधर सकती है। उसमें कुछ देरी ना लगेगी। मनुष्य का जब शरीर मिलता है, मानव की जब देह मिलती है, जब ऊपर से इस मानव का शरीर प्राप्त होता है तो व्याधियां, दुख इसके साथ में लिखकर भेज दिया जाता। हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा, पर भगवान का गुणगान गाओगे तो धीरे धीरे कटता चले जाएगा। दुख तो आना है, सुख है तो दुख भी रहेगा।
व्याधियां तो जब हम पैदा हुए उस समय से भगवान ने लिख कर भेज दी कि शरीर में ये व्याधियां रहेंगी, कभी घुटना दुखेगा, कभी सिर दुखेगा, कभी हाथ पैर दुखेगा, कभी मुंडा दुखेगा, कभी आंख से दुखेगा, कुछ ना कुछ तो तकलीफ रहेगी। पर इन व्याधियों से निकलने का प्रयास करना, अर्थात भगवान की भक्ति में इतना मन लगा दो, भगवान के भाव में इतने डूब जाओ कि तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। ये संसार सब व्यर्थ। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये सारा संसार मतलब का केवल जो मिल रहा है हमें लूटने वाला ही मिल रहा है। जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया उस दिन से लूट रहे हो, उस दिन से लूटे जा रहे हो। सब कोई मिलकर हमारा समय लूटे जा रहे हैं और वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। सब लूटे चले गए। संपूर्ण तन निरोग धन जेब में तब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी कहेंगे मम्मी जरा जाके चाय बना दो तो, शरीर अच्छा है जाओ जरा रोटी बना दो तो, जाओ जरा ये कर आओ तो। और बीमार पड़ गए ज्यादा दिन तक, 2-4 दिन तुम्हारी बीमारी के तो कोई भी झेल लेगा नहीं, 8 दिन तक तो कोई भी झेल लेगा ना, 15-20 दिन तक जब पलंग पे पड़ जाओगे कौन झेलेगा। अब तो सब एक ही कामना करेंगे, बाबा अब इनसे बढ़ नहीं रहा, मुंडा से आवाज नहीं निकल रही, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अब पानी घुटका नहीं रहा, अब तो भगवान से के भगवान कहीं कर दो। महाराज जी के फोन लगा के पूछा गीता जी का कौन सा अध्याय सुना दूं कि डोकरी निपट जाए। सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या करें, गीता जी का अध्याय सुना दिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दी, गाय दान कर दी, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, इसके बाद भी प्राण नहीं छूटे। 4 बार तो नीचे सुला दिया गोबल्ली के ने, फिर डोकरी ठीक हो गई, सांस फिर चलने लगी, फिर ऊपर सुला उन्हें 2-4 महीना बाद फिर नीचे। ये समझ में नहीं आए अब इनका करें क्या, कौन करेगा। जब तक 8 दिन 15 दिन तो कोई भी तुम्हारी सेवा कर लेगा, इसके बाद कौन करेगा, कौन करने आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई नहीं आएगा, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बस कोई आए ना आए, अगर ज्यादा दिन तक पटक भी दिया तो बाबा कहेगा इसने मुझे सावन का महीना में खूब लोटा भर भर के पानी चढ़ाया, इन्हें खूब दही मला मेरे ऊपर ने, शहद मला ने, घी मला, खूब बेलपत्री तोड़ तोड़ के लाई ने, दूसरा का घर का फूल तोड़ तोड़ के मारे चढ़ाया। देख लेती थी उसका दरवाजा बंद है तो फूल तोड़ के लिए आती थी, खूब लाई खूब चढ़ाया। चिंता मत कर, शंकर जी कहते हैं अब तेरे परिवार वाले अगर तेरी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारी घरवाली कहीं करेगी, पार्वती जी क्या करेगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पास में रखा ही क्यों, पार्वती को फ्री रखा है शंकर जी ने, सबसे फ्री माता, माता पार्वती।
और रोटी बनाने का टेंशन नहीं, क्योंकि शंकर जी उतना खाए ही नहीं। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। बस उन्हें तो 2 टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, भून के बाहर आई ने, दोच के पीस के उसका चूरमा बनाया, उनमें गुड़ मिलाया। कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, कपड़े ही नहीं है तो धोवा क्या। कितनी फ्री रखा भगवान ने पार्वती जी के। न रोटी का टेंशन, न कपड़ा का टेंशन। पार्वती जी को कहीं पानी भरने भी नहीं जाना, क्योंकि ऊपर से गंगा नित्य बह रही। क्या करना, बेबी टेंशन। कहीं मिलने जाने की जरूरत है ही नहीं। कहाँ मिलने जाए, शमशान में बैठे हैं अपन, तो यहीं बैठे रहो, एक ना एक दिन तो मिलने यहीं आएगा। आज नहीं आया तो कल आएगा, तो मिलने भी फ्री। शंकर जी बोले मैंने पार्वती को फ्री रखा है। उसका कारण केवल इतना सा है कि जब जिंदगी में तुम मेरी सेवा करते करते थक जाओगे, जब ये शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, तब मेरी पार्वती तुम्हारी सेवा करने के लिए दौड़ कर आ जाएगी। मेरी पार्वती, मेरी जननी तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम चिंता ना करिएगा। पहले तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते रहना, भगवान एक कृपा कर रखना, अंतिम समय तक महाराज या पाँव चलाते रहिए ना, ये शरीर चलाते रहना, बस इतनी कृपा करके रखना कि शरीर से मैं दौड़ दौड़ कर कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाऊं, ने कथा सुनियाऊं, ने भजन कर लूं, ने कीर्तन कर लूं, ने नाम जाप कर लूं। इस शरीर को ऐसा बना कर रखना। ये शरीर पटक मत देना तू पलंग के ऊपर, कहीं ले जाकर खटिया पे पलंग पर पटक देगा, कौन करेगा। इसलिए भोलेनाथ जी से कहना, प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है निरोगी काया। मेरे को निरोग बनाकर रखना, शरीर अच्छा रखना, तो मैं भजन कर सकूंगी, स्मरण कर सकूंगी। प्रथम सुख है निरोगी। महाराज जब हिरण्याक्ष चला गया, अंधकासुर मर गया, तब हिरण्यकशिपु तप करने गया और वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू, और ना ही 12 महीना में मरू। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मदेव ने भी कह दिया, तथास्तु, मत मर। कई बात नहीं। अच्छा, मरने वाला ज्यादा सुखी कि नी मरने वाला ज्यादा सुखी, बोलो जरा, है? मरने वाला ज्यादा सुखी ना, कि एक अवस्था आई चले गए। अब जो नी मरने वाला है, वो के पूछे बापड़ा की खाल ऐसी झुल्ली झुल्ली हो जाए, लटकन लगे, आंख से दिखे नहीं, हागड़ा हो, जितना शरीर का मांस सब सूखी गया, पलंग पे ऐसी बैठी रहे जैसे उल्लू बैठा है, शरीर का 100 साल हो गए, हमारी अम्मा अभी तक है, खा रही है, बिल्कुल रोटी भी खाए ना, हमारा प्राण भी खाए। अब वो अम्मा के दिल से पूछो, वो रोज भगवान से प्रार्थना के हमारे उठा ले आओ, अब नहीं रहना चाहो, उठा ले मेरे को। भगवान के 2 वर थे, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव। तू हमेशा मांगती थी, लोगों से कहती थी, तो एक ही बात कहती थी, काकी जी हमारे आशीर्वाद दे आयुष्मान भव होने का। काकी जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। उम्र बढ़ गई, शरीर वैसा की केवल उम्र बढ़ी है,
शरीर नहीं। अगर तू आशीर्वाद मांगती चिरंजीवी भव, तो चिरंजीवी में ये होता कि जैसी आज है मरते समय तक ऐसी कैसी बनी रही जाए, ऐसी कैसी बनी रहना। हमें आयुष्मान होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद चाहिए कि हम चिरंजीवी जैसे आज हैं वैसे कि वैसे अंत समय तक रहें। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वर दिया था, मार्कंडे बाबा को चिरंजीवी होने का वर दिया था। हम जैसे 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 आज है वैसे अंतिम समय भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा मैं आज हूं वैसा कि वैसे रहना चाहिए। हम अच्छा दिखे ना, हम परमात्मा से मांगे तो कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करें ना, कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है घी नकली है, कहीं का कह दे ये सोना नकली है, कहीं का कह दे ये चांदी नकली है। घी नकली होना होन दो, सोना नकली है होन दो, चांदी नकली है होन दो, पर दृष्टि नकली नहीं होना चाहिए, दृष्टि असली होना चाहिए, जिससे तुरंत परख में आ जाए कि नकली है कि असली। सबसे टेंशन की बात तो यह है कि लोगों ने अपनी दृष्टि को नकली कर लिया। दृष्टि नकली हो गई, असली नकली नजर आता है और नकली जम के बोलो असली नजर आता है। जो असली का सोना है ना वो तो लगे कहीं तक चमके सोना, असली का सोना तो क्या नकली है, और नकली का कहीं का लाके पटक जाए, लो साहब ये सोना ले लो, मेरे पास तो तेरा फालतू का आ गया था, मैं तो कम में बेच रही हूं, और नकली टिका के चले गया, तो क्या असली ये असली। यशोदा जी के साथ भी यही हुआ। बा पूतना आई, क्या जोरदार रूप धर के आई, तो क्या कि ये असली गोपी है, और शंकर जी आए तो क्या कि ये नकली है। यशोदा जी के साथ भी हुआ। पूतना आई और आते से ही बोली यशोदा रानी मैं ब्रज की गोपी हूं, मुझे ब्रज की गोपी हूं, मैं पूतना, मैं ब्रज की गोपी, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए आई हूं, बधाई दे दो। और यशोदा जी ने तुरंत अपने लाला को गोदी में दे दिया पूतना की, ले बहन इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूं। पूतना की गोद में ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने कानों से सुन लिया मेरी मैया ने इसको बहन बोला है, और मेरी मैया की बहन है तो मेरी मासी है। भगवान को क्या मालूम था कि गले की फांसी है, वो तो समझे मासी है, उनको क्या मालूम था, बहन कह दिया। पूतना आई, बालक गोदी में दे दिया, और भगवान शंकर आए तो नीदू, ये कहीं का बाबा लग रहा है, जरूर मुझे तो लगे कि ये कहीं का असुर है, ये तोक के ले जाएगा भगवान के। अब जो आई थी वो राक्षसी थी, ये आया है तो देव अधिदेव माँ